बीइंग अननोन इज नॉट अ क्योर, इट्स अ चांस। कहने का मतलब ये है कि जो अकेलापन है, जो नोबडी है, जो अननोन है, वो आपके लिए क्योर यानी कि श्राप नहीं है, वो आपके लिए अभिशाप नहीं है, इट्स अ चांस, ये आपका तो सो इट वेल क्विकली एंड राइट लाउडली। आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी शक्ति है ना बेटा, वो है आपका नोबडी होना। कहने का क्या मतलब, नोबडी मतलब आपको अगर दुनिया नहीं जानती है तो आपके लिए कमजोरी नहीं है, वो आपके लिए श्राप नहीं है, वो आपके लिए वरदान है। पूछो कैसे? देखो, आप जब नोबडी होते हो ना दुनिया में, जब आपको कोई नहीं जानता है तो आपके पास मौके, यही समय होता है अपने आप को शून्य से शिखर की पर ले जाना, शून्य से शिखर तक पहुंचना। कैसे? जब दुनिया नहीं जानती है तो आपके पास मौके कैसे ज्यादा होते हैं। आपका कोई भी ड्रीम है और आप उसे अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग आपकी अनसक्सेस हो जाती है तो आपको तो कोई नहीं जानता, तो आपका तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। क्यों? कि आपको कोई फेलियर बोलने वाला नहीं है, आपके पास मौके ज़्यादा हैं। अगर फेल हो जाते हो तो किसी बात का डर नहीं है कि मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग जानते ही हैं, अभी तो आप नोबडी हो। लेकिन वहीं आप अगर नोबडी नहीं होते, दुनिया आपको जानती है, तो आपके पास मौके बहुत कम होते हैं और आपके ऊपर नजरें बहुत होती हैं लोग। कहने का ये मतलब है कि नोबडी होने पर मौके कम होते हैं, नजरें वो मौके ज़्यादा होते हैं, नजरें कम होती हैं। लेकिन अगर आपको दुनिया जानती है तो आपके पास मौके कम होते हैं, नजरें ज़्यादा। जितने भी आज लीजेंड हैं, जितने भी आज सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, वो कभी नोबडी थे, वो कभी अनजान चेहरे थे, वो भी कभी भीड़ का हिस्सा थे। कहने का मतलब है वो भी कभी भीड़ का हिस्सा थे। उन्होंने भी अपने आप को शून्य से शिखर पर कैसे ले गए, जब लोग उन्हें जानते थे। किस पे? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि लोग उन्हें जानते थे, उनके पास मौका था उस टाइम एक्सपेरिमेंट करने का, तो उन्होंने डट के एक्सपेरिमेंट किए, डट कर, तो आज वो आपको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मौका मिलता है। ठीक है, यही समय होता है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपके पास इससे बेहतरीन समय कुछ भी। बहुत से लोग जानते हैं मुझे कोई नहीं जानता, मेरी पहचान नहीं है, तो बनाओ, अभी समय है, अभी आपके पास मौका है, बनानी पड़ती है। पहचान बनती नहीं है, लोग बिना मतलब से किसी को नहीं जानते, तो वो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिलता होगा, उसकी बात होती है कैसे भी, है ना। तो लोग बिना बेनिफिट से किसी को नहीं जानता है। अगर मैं कह दूं कि ये भैया है, इस गली में रहते हैं, क्या करें फिर, इस गली में रहते हैं, उनको तो कोई बेनिफिट है नहीं उससे, तो वो तो सुनेंगे भी नहीं, उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे उनमें। लेकिन वहीं अगर मैं कह दूं कि अरे PM मोदी जी हैं, या फिर किसी बड़ी टीचर का नाम ले दिया, हाँ सर वो बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में इंटरेस्टिंग बातें चलती हैं, ग्रुप में बच्चे करते हैं, जैसे PW वाले अलग पांडे सर जी हैं, है ना, और हमारे आदित्य रंजन सर जी हैं, ठीक है, गगन प्रताप सर जी हैं, और दृष्टि कोचिंग वाले जो दिव्य विकास कीर्ति सर हैं, इनके बारे में बच्चों के बीच में वार्तालाप रहता है, इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि ये टीचर जो है बच्चों को बेनिफिट देते हैं, इस वजह से बातें होती हैं। अगर मैं किसी अननोन पर्सन का नाम ले दूँ और बोलूँ कि ये पर्सन है, अरे हमें क्या मतलब, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, लोगों को बेनिफिट चाहिए। तो आप अगर नोबडी हो तो आपके पास मौका है, अभी आप कर सकते हो, आपके पास यही अवसर है कि आप लोगों को करके दिखाओ, है ना। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और बोलते हैं ना कि बीइंग अननोन इज नॉट अ क्योर, बीइंग अननोन इज नॉट अ क्योर, इट्स अ चांस। कहने का मतलब ये है कि जो अकेलापन है, जो नोबडी है, जो अननोन है, वो आपके लिए क्योर यानी कि श्राप नहीं है, वो आपके लिए अभिशाप नहीं है, इट्स अ चांस, ये आपका अवसर है, ये आपका अवसर है। तो सो इट वेल क्विकली एंड राइट लाउडली, आप इसे जल्दी से जल्दी अचीव करिए, आपके पास मौका है, ठीक है। और वैसे भी सपने के लिए तो भाई आपको करना पड़ेगा। कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, और हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निकलता है। यानी कि जितनी आपको धार लगेगी, जितने आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने आप अनसक्सेस होगे, जितने आपको धक्के लगेंगे, आप उतने ही सक्सेस होंगे। ठीक है, तो सपने में मैंने तो कई बार एक ही चीज पूछी, ऑल द ब्यूटीज यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ समवन। दुनिया में जो भी आप सुंदरता देख रहे हो वो उनके सपनों का नहीं।